हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। कृष्ण और राधा के कथानक में रस लेने वाले अधिकांश रसिक यही जानते हैं कि उनका कभी विवाह नहीं हो सका, मगर गौड़ीय संप्रदाय में राधा के कृष्ण से विवाह होने का विश्वास किया जाता है। यही कारण है कि गौड़ीय मत से दीक्षित उन्हें श्रीमती राधा कहकर पुकारते हैं, जबकि पूरे ब्रज में श्री राधा कहने का ही चलन है। ब्रज का भांडीर वन ऐसा वन है जहां राधा कृष्ण के प्रगाढ़ प्रेम के अध्याय का हर आखर साक्षात हो उठता है। स्वयं ब्रह्मा जी ने भांडीर वन में आकर राधा कृष्ण का विवाह कराया, ऐसी मान्यता आज भी है। भांडीर वन आज भी राधा कृष्ण विवाह की गाथा को जीवंत कर रहा है। ब्रह्म वैवर्त पुराण, गर्ग संहिता और गीत गोविंद में राधा कृष्ण के भांडीर वन में विवाह का वर्णन किया गया है। मथुरा से करीब 30 किलोमीटर दूर माठ के गांव छाहरी के समीप यमुना किनारे भांडीर वन है। करीब 6 एकड़ परिधि में फैले हुए इस वन में कदम्ब, खंडिहार, हींस आदि के प्राचीन वृक्ष हैं। भांडीर वन बिहारी जी का सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। यहां मंदिर में श्री जी और श्याम की अनुपम जोड़ी है, जिसमें कृष्ण का दाहिना हाथ अपनी प्रियतमा राधा की मांग भरने का भाव प्रदर्शित कर रहा है। मंदिर के सामने प्राचीन वटवृक्ष है। ऐसा कहा जाता है कि इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। वटवृक्ष के नीचे बने मंदिर में राधा कृष्ण और ब्रह्मा जी विराजमान हैं। भांडीर वन में राधा माधव एक दूसरे को बरमाला पहना रहे हैं। आज भी वो वृक्ष मौजूद है। भांडीर वन को ब्रज के 12 प्रमुख वनों में माना जाता है। ये उन 5 वनों में से एक है जो यमुना जी के पूर्व में स्थित हैं। इसके अलावा जो 4 अन्य वन हैं उनके नाम हैं भद्रवन, बेलवन, लोहवन और महावन। यही वो स्थान है जहां कृष्ण अपने ग्वाल वाल सखाओं के साथ गोचारण करते हुए दोपहर का भोजन करने का आनंद लिया करते थे। ब्रज क्षेत्र के अद्भुत वन क्षेत्रों में से एक है भांडीर वन, जिसकी पहचान उस स्थान से की जाती है जहां प्रलंबासुर नाम के दैत्य ने कृष्ण के कुछ बाल सखाओं को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने उस असुर का वध करके अपने मित्रों को छुड़ाया और उन सब के प्राण बचाए। एक और असुर ने यहां आग लगाकर कई गौओं और कृष्ण सखाओं समेत स्वयं कृष्ण और बलराम को भी जिंदा जलाना चाहा था। तब श्री कृष्ण ने उसे अग्नि समेत निगल लिया था। भांडीर वन में सबसे प्रमुख गोचारण स्थानों में से एक है भांडीर वट, अर्थात बरगद का पेड़। वृंदावन में कृष्ण की लीला के प्रकट होने के समय यह पेड़ इतना बड़ा था कि यह सचमुच कई मील तक का क्षेत्र अपनी छाया से ढक लेता था। यह पूरी तरह से पत्तियों और फूलों से लदा हुआ था। वो एक सुंदर घने बादल की तरह लगता था। ऐसा कहा जाता है कि इसकी शाखाएं इतनी दूर दूर तक फैली होती थी कि कृष्ण और अन्य गोप बालक इन पर चलते हुए यमुना नदी को पार कर जाते थे। इस भांडीर वट के पेड़ के नीचे ही कृष्ण और उनके सभी गोप उनके दोपहर के भोजन का आनंद लेने के लिए इकट्ठा होते थे। सभी ग्वालवाल भांडीर वन की हरी हरी घास को चरने के लिए अपनी गायों को छोड़ देते थे और वे खुद उनकी माँओं द्वारा दिए गए विभिन्न मनोरम खाद्य पदार्थों का आनंद लेने इसी भांडीर वट की छाया में बैठ जाते थे। कृष्ण बीच में बैठ जाते, जबकि सैकड़ों गोप गोल गोल पंक्तियां उनके इर्द गिर्द बनाकर बैठते थे। उनका हंसना, खेलना, मजाक करना, कुश्ती करना ऐसा लगता था कि मानो कोई उत्सव मना रहे हों। पुराणों में ऐसा वर्णन मिलता है कि एक दिन नंद बाबा बालक कृष्ण को गोद में लिए भांडीर वन पहुंच गए। तभी भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से वन में बहुत तेज तूफान आ गया। ये देखकर नंद बाबा डर गए। वे कृष्ण को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। उसी समय वहां पर देवी राधा भी प्रकट हो गई। नंद बाबा कृष्ण और राधा के
देव अवतार होने की बात जानते थे। वो देवी राधा को देखकर स्तुति करने लगे और बाल रूपी कृष्ण को राधा के हाथों में सौंपकर वहां से चले गए। नंद बाबा के जाने के बाद भगवान कृष्ण ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी इच्छा पर ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हो गए और भांडीर वन में देवी राधा और भगवान श्री कृष्ण का विवाह करवाया। एक अन्य प्रसंग के अनुसार जब कृष्ण और श्रीमती राधा रानी लगभग 4 वर्ष के थे, एक बार सुंदर भांडीर वन से गुजरते हुए वे इस भांडीर वट के वृक्ष के पास आए। तब कृष्ण ने अपनी अद्भुत लीला शक्ति द्वारा लगभग 15 वर्ष की उम्र का अपना किशोर रूप प्रकट किया, जबकि श्रीमती राधा रानी ने अपना किशोरी रूप प्रकट किया। तभी ललिता सखी की देखरेख में अंतरंग सखियों ने उनके लिए एक सुंदर सिंहासन की व्यवस्था की और श्री राधा और कृष्ण के लिए एक विवाह समारोह करना शुरू किया। उस समय भगवान ब्रह्मा वहां अवतरित हुए और चारों वेदों का जाप करने लगे। वो इस विवाह के लिए मुख्य पुजारी बने। तब भगवान शिव और नारद जैसे महान ऋषियों ने भी इस विवाह में भाग लिया। वृंदावन की गोपियों द्वारा बनाई गई सुंदर सजावट के बीच दिव्य युगल के मध्य मालाओं का आदान प्रदान हुआ। इस विवाह के बाद सभी देवगण वापस अपने धाम को लौट गए और कृष्ण फिर से 4 साल का छोटा लड़का बन गए और श्रीमती राधा रानी एक छोटी सी 4 साल की लड़की बन गई और वे भी अपने घरों को लौट गए। मंदिर के सेवायत के अनुसार भांडीर वन में ही भगवान कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। इसी स्थान पर राधे श्याम का विवाह हुआ था। इसके अलावा ग्वाल वालों के संग भोजन करना, वृक्षों की लंबी शाखाओं पर चढ़कर खेलना कूदना और यमुना पार करना एवं असुरों के वध की लीलाएं भगवान कृष्ण ने भांडीर वन में ही की हैं। यहां ज्यादा चहल पहल नहीं रहती है। इस वन में सिर्फ सेवायतों के परिवार रहते हैं। यहां स्थित वेणुकूप में समस्त तीर्थ विराजमान हैं। ऐसा कहा जाता है कि कंस द्वारा भेजे गए वत्सासुर का वध करने के बाद माधव ने अष्टसखियों के साथ विराजी राधा रानी के कुंज में प्रवेश करना चाहा तो उन्हें रोक दिया गया। ललिता, विशाखा और आदि सखियों ने कहा कि आपने गोवंश का अपराध किया है। अब तो संसार के सभी तीर्थों में स्नान से ही आपका प्रायश्चित हो सकता है। तब कृष्ण ने अपनी वंशी से इस कूप का निर्माण कर उसमें सारे तीर्थों का आह्वान कर उसमें स्नान किया था। भांडीर वन में यह पौराणिक कूप आज भी विराजमान है। सोमवती अमावस्या के दिन इस कूप पर स्नान एवं आचमन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। परम पूजनीय श्री राधानाथ स्वामी महाराज एक व्याख्यान में बताते हैं कि प्रलंबासुर का वध करने के बाद बलराम जी वेणुकूप में पानी पीने और विश्राम करने के लिए आए थे। बलराम जी के मुकुट की छाप अभी भी इस जगह पर है। मथुरा से भांडीर वन की दूरी करीब 30 किलोमीटर की है। यहां से राया नौह झील मार्ग पर माठ से 2 किलोमीटर दूर छारी गांव पड़ता है। छारी गांव तक जाने के लिए बस, टेम्पो सहित तमाम वाहन जाते हैं। यहां से 1 किलोमीटर दूर भांडीर वन है। निजी वाहन वाले मंदिर तक अपने वाहन से पहुंच सकते हैं, अन्यथा छारी गांव से 1 किलोमीटर की दूरी आसानी से तय की जा सकती है। न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। आप सोच रहे होंगे इस कहावत का यहां क्या लेना देना। यह कहावत आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन इसका अर्थ नहीं समझे होंगे। ऐसा माना जाता है कि 9 मन तेल यानी लगभग 400 लीटर तेल लगता था, तब जाकर रात भर रासलीला के लिए प्रकाश की व्यवस्था होती थी। उस प्रकाश में राधा और कृष्ण की रासलीला हुआ करती थी। इसके लिए कहा जाता है कि ना 9 मन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। ब्रज में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां राधा और कृष्ण ने ऐसी रासलीलाएं की हैं और 9 मन तेल का उपयोग प्रकाश करने के लिए किया जाता रहा है। भांडीर वट के करीब एक और बरगद का पेड़ है जिसका नाम है वंशी वट। कृष्ण इस पेड़ की चोटी पर चढ़ जाते थे और सभी गायों को बुलाने के लिए उनकी बांसुरी से मीठे स्वर बजाते थे। इस वंशी वट के नीचे श्री दामा का मंदिर है जो कृष्ण के अंतरंग प्रेमी गोप हैं।
कृष्ण को अक्रूर के साथ मथुरा के लिए निकलते देखकर श्रीदामा का दिल टूट गया और उन्होंने कृष्ण से कहा कि वे बंशीवट के नीचे बैठे रहेंगे और कृष्ण के लौटने तक प्रतीक्षा करेंगे। कृष्ण के साथ मधुर प्रेमपूर्ण संबंधों के विचारों में लीन श्रीदामा प्रतीक्षा करते रहे। जब चैतन्य महाप्रभु भांडीर वन आए तो उन्होंने दौड़कर श्रीदामा को गले लगा लिया और उन्हें आश्वस्त किया कि अब उनकी प्रतीक्षा समाप्त हुई है, क्योंकि अंततः अब वो आ गए हैं। वंशीवट उस श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है जिसकी प्रार्थना एक भक्त को हमेशा करनी चाहिए, ताकि उसमें आस्था और समर्पण का भाव बढ़े। एक भक्त को कृष्ण इस जीवन में दर्शन दे या लाखों जीवन में दर्शन दे, यह मायने नहीं रखता है। भक्त को भगवान पर पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। श्रीदामा ने 4500 वर्षों तक 4500 वर्ष तक कृष्ण की प्रतीक्षा की। हमें विश्वास पूर्वक कृष्ण की प्रसन्नता के लिए बिना शर्त भक्ति सेवा प्रदान करना चाहिए और बाकी सब कृष्ण पर छोड़ देना चाहिए। एक बार गायों और बछड़ों को चराने के दौरान बछड़े भांडीर वन जंगल के अंदर मुंजाटवी नामक खतरनाक क्षेत्र में घुस गए। उस समय सभी गोप विभिन्न खेल खेल रहे थे। उन्हें ध्यान भी नहीं था कि बछड़े कहां गए। बाद में जब उन्होंने बछड़ों को नहीं देखा तो वे सब बछड़ों के खुरों के निशान का अनुसरण करते हुए जब वे अंततः मुंजातवी में पहुंचे तो एक धधकती जंगल की आग अचानक भड़क उठी और वे सब उसमें फंस गए। गोप और बछड़ों ने फिर कृष्ण की मदद के लिए पुकार लगाई और भक्त वत्सल कृष्ण ने तुरंत वहां पहुंचकर दावानल को अपने मुंह में ले लिया और उनके मित्रों को संकट से छुटकारा दिलाया। आज भी ये वही दावानल है जो वासना, क्रोध, ईर्ष्या, लालच, अभिमान और भ्रम के रूप में हम सबको जला रही है और हम जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि से लड़ने में समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम ग्वाल वालों की तरह कृष्ण को निस्सहाय होकर नहीं पुकारते और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहते हैं। भांडीर वन की इन कथाओं के साथ अब हम लेते हैं विराम और अगले सप्ताह फिर उपस्थित होंगे नए विषय और नई कथा के साथ। तब तक कृष्ण प्रेम का आनंद लेते रहिए। हरे कृष्णा। If you like this video, press the like button and share it with your family and friends. If you want to watch more such videos, please subscribe to our channel, and for getting updates, press the bell icon. Hare Krishna